किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बेहद लंबे वीकेंड के बाद हम लौटते हुए इंडियन मार्केट्स पे बहुत सारे क्यूज हैं जिन पे रिएक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंटरनेशनल मार्केट्स आप देखेंगे तो यूएस में नॉन फार्म पेरोल आने वाला था फ्राइडे को। हालांकि अमेरिका के मार्केट भी उस दिन बंद थे तो इंटरनेशनल मार्केट ने भी उस पर रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा बेहद कमजोर है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं कम जॉब्स जुड़ते हुए नजर आए हैं मार्च के महीने में। तो एक शायद पॉजिटिव हो सकता है हमारे लिए कि अब बहुत ज्यादा लाइकलीनेस बढ़ चुकी है कि जून में तो एटलीस्ट दरें नहीं बढ़ेंगी नंबर्स को देखने के बाद। आमतौर पर इंटरप्रिटेशन ये है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव क्यू है। इस बीच ईरान और जो सुपर पावर्स के बीच में सहमति की बात की या फिर जो निगोसिएशन चल रहे थे, कहा जा रहा है फाइनली सहमति बन गई है। वहां पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मंजूर हो गया है। इसका मतलब है कि कच्चे तेल में, वैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी 5% के आसपास ही गिरावट आ चुकी थी कच्चे तेल में, तो वो पॉजिटिव हमारे लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि अतिरिक्त सप्लाई और कच्चे तेल की ईरान का जो क्रूड है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट में हिट करेगा। तो तमाम क्यूज हैं जिसपे हम रिएक्ट करेंगे और नेट ये क्यूज लग रहे हैं कि पॉजिटिव हैं। हालांकि एसेक्स निफ्टी दिन के लो से रिकवर करता हुआ, लेकिन इस समय एकदम फ्लैट रुझान के साथ ट्रेड करता हुआ। नीरज जी, ऐसे में किस तरह की रणनीति होगी आपकी? खरीदारी पे ज्यादा फोकस होगा आशीष, और जो भी आपने बताया तमाम सारी घटनाएं ऐसी हैं जो भारत के बाजार के लिए पॉजिटिव है, सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। और इस बीच चूंकि लंबा वीकेंड था, काफी सारी छुट्टियां थी, तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिसमें मार्केट ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। कई सारी पॉजिटिव खबरें भी है। सेक्टर्स लगता है कि बाई साइड में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एक दो खिलाड़ी शॉर्ट्स वाले भी होंगे जहां पे भी नेगेटिव खबरें आई हैं, तो एक मिलीजुली टीम होगी, लेकिन खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देख रहे हैं। आपकी स्टडी फोकस खरीदारी पर ही रहने वाला है। हमें लगता है अच्छे खासे मौके हैं बस आज में। जिस तरह की ग्लोबल सेटअप है, ग्लोबल क्यू से ज्यादा एसेक्स निफ्टी से रीड ना करें। हमें लगता है जो पिछले हफ्ते मोमेंटम इंडियन मार्केट से पकड़ा था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और आज से तो मेरे ख्याल से तमाम दिग्गज प्लेयर्स भी इंडियन मार्केट में वापस लौटते हुए नजर आएंगे। तो तमाम डीआईआईज, एफआईआईज, ये सब आज इंडियन मार्केट में लौटेंगे। हमें लगता है अच्छा सेशन हो सकता है शायद। नीरज जी, शुरुआत कहां से होगी? रिलायंस इंफ्रा के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि ताजा डेवलपमेंट ये हुआ है कि वीकेंड के दौरान दिल्ली सरकार ने 6,000 करोड़ का बकाये की नोटिस रिलायंस इंफ्रा को दी है। जो बीएसईएस यमुना और बीएसईएस दिल्ली पावर की सप्लाई है, उसमें उनका मानना है कि जो दिल्ली सरकार के जो 2 प्लांट हैं, प्रगति प्लांट और दिल्ली के, उनका जो पैसा बकाया है रिलायंस इंफ्रा के पास, उसके लिए एक नोटिस सर्व की गई और रिपीटेडली कई बार कहने के बावजूद नहीं हुआ, तो अब नोटिस दे दी गई। और डायरेक्टर्स का मानना है कि ये जो दिल्ली सरकार है इस समय वो काफी पावर को लेकर के बहुत जो है रिजिड है और वो इस मामले को काफी आगे तक ले जाएंगे। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक दबाव आज रिलायंस इंफ्रा में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक कमजोरी का सेशन हो सकता है। 425 के लक्ष्य के साथ रिलायंस इंफ्रा में आज बिकवाली करके चलना चाहिए। जेपी इंफ्रा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चलें। स्टॉक काफी उससे पिटा हुआ, लेकिन एक अच्छी खबर थी कि वीकेंड के दौरान इन्होंने अपने जो एक्सप्रेस वे है नोएडा आगरा का, उसके टोल बढ़ा दिए हैं सभी सेगमेंट के लिए। तो सेक्टर्स को लगता है कि इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिगर आपको मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ से तमाम सारी खबरें पहले भी चलती रही हैं कि अपने कुछ एसेट से ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुए नहीं। हालांकि ये एक इमीडिएट ट्रिगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी उछाल आ सकती है। तो 1850 के लक्ष्य के साथ जेपी इंफ्रा में आज खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। फोकस खरीदारी पर ही तो शुरुआत कुछ ऐसे ही प्लेयर्स के साथ। सबसे पहले आइनॉक्स लेजर, एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, एक अट्रैक्टिव कंपनी, और इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में लगातार दिग्गज इन्वेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट वेडनेसडे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने दोनों एक्सचेंजेस में 10 लाख शेयर से ज्यादा इस कंपनी के एक्वायर करें। इन्हीं लेवल्स के आसपास 170 रुपए के आसपास ये एक्विजिशन हुआ है। हमें लगता है इनफैक्ट इस स्पेस में जुड़ी 1-2 ही कंपनीज इंटरेस्टिंग है, उन सब पर नजरें बना के रखें। तगड़ा अपसाइड पोटेंशियल इन कंपनीज में नजर आता है। और जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है स्पेस का, एमएनए एक्टिविटी बीच में आपको याद होगा बेहद तीव्र हुई थी। हमें लगता है ये कंपनीज अब यहां से भी सिग्निफिकेंट रेटिंग दिखाती हुई शायद नजर आए। वंडरला हॉलीडेज, एक और इंटरेस्टिंग कंपनी, एक और इंटरेस्टिंग और यूनिक बिजनेस मॉडल। आज तो ये पॉकेट वैसे भी फोकस में आएगी जब एडलास एंटरटेनमेंट का लिस्टिंग होगी आज इंडियन मार्केट्स में। लेकिन ये कंपनी इंटरेस्टिंग है, अपने रीसेंट हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है। मेरे ख्याल से 355 के इसके हाल फिलहाल के हाइस थे, तो वहां से तो 25 से 26% रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज आपको नीचे मिल रही है। शायद हमें लगता है आज खरीदारी करने के मौके नजर आएंगे इसमें। 272 से 275 तक के जोन तक यहाँ पे अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त तो चलो हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। 6 wide.
टोरेंट फार्मा होगा, सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी फार्मा स्पेस में आपने देखा होगा जो दिग्गज कंपनियां उनको फायदा हुआ, और इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट था कि इनकी एक दवा जो जेनरिक ड्रग है एक्सपोर्ट, जिसको यूएस FDA से मंजूरी मिल गई है, तो एक इमीडिएट ट्रिगर ये भी होगा। दूसरा, तमाम सारे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसमें कवरेज नोट निकाला है एम्बिट कैपिटल खासतौर पर। उनका मानना है कि ये एक स्टॉक है जहां पे उनको नजर रखनी चाहिए, काफी ज्यादा अभी भी इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो ये इमीडिएट ट्रिगर जो यूएस FDA की मंजूरी वाला, ये आज इसको ड्राइव करता हुआ दिखेगा। 1230 के लक्ष्य के साथ टोरेंट फार्मा में खरीदारी करें, 1192 पे स्टॉप लॉस रखें। प्राज इंडस्ट्रीज होगा आज हमारा डिपेंडेबल खिलाड़ी। सबसे पहले अपफ्रंट आपको बता दूं, एक डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है इस कंपनी की बुक्स पे, और एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जो इथेनॉल स्टोरी है वो अब बड़ी नेक्स्ट बिग स्टोरी हो सकती है। और आप अमेज होंगे ये जान के कि नितिन गडकरी साहब ने नागपुर में एक इथेनॉल फ्यूल्ड बस को लॉन्च किया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी लॉन्च हुआ है, और कहा जा रहा है अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो अक्रॉस इंडिया आपको जल्दी इथेनॉल पे रन करने वाली बसेस दिखाई देंगी। तो डिमांड जो इथेनॉल की यहां से सिग्निफिकेंटली ग्रो अप करती हुई नजर आएगी। और प्राज जैसी कंपनी जो कि इनफैक्ट इक्विपमेंट्स बायोफ्यूल के लिए बनाती हैं, डेवलप करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, वो पूरी तरह से ऑब्वियसली फोकस में आएंगी। और प्राज इंडस्ट्रीज की जो इस टाइम पे करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, इथेनॉल प्लांट से ही 75% वहां से कंट्रीब्यूशन आता है। अमेरिका में आपको पता होगा कार्स में ब्लेंडिंग जो है 10% तक है पेट्रोल की, ब्राजील में तो 24% के आसपास ब्लेंडिंग है, और हमारे देश में भी इस नई सरकार ने आके कहा है कन्विक्शन के साथ कि 5% से बढ़ाकर 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग पहुंचाने की बात करी जा रही है। तो एक बड़ा प्ले हो सकता है, इसलिए हमने कहा था नेक्स्ट बिग स्टोरी हो सकता है। बायो इथेनॉल के अलावा प्राज, ध्यान रखें, अल्कोहल और ब्रेवरी इंडस्ट्री, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। और मोदी सरकार का एम्फेसिस था मेक इन इंडिया पर, तो अगर इंडिया को वाकई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो प्राज जैसी कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट होता है, और इनडायरेक्टली इसीलिए क्योंकि ये तमाम कंपनीज प्लांट की सोर्सिंग प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के साथ करती हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्ले होगा, और इसीलिए शायद घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs कंटिन्यूअसली प्राज इंडस्ट्रीज में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। DII की होल्डिंग पिछले एक साल में 7% से बढ़कर 16.5% पे पहुंच चुकी है, यानी कि पिछले एक साल में 9% DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि बहुत बेहतरीन आंकड़ा हो सकता है। तमाम मार्की नेम्स, HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा कैपिटल, L&T म्यूचुअल फंड, LIC, गवर्नमेंट पेंशन फंड्स, इन सब ने प्राज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करा है, और बेहद अट्रैक्टिवली प्राइस है। 66 रुपए वेडनेसडे की क्लोजिंग प्राइस थी। ध्यान रखें 2011 में इस कंपनी ने एक बायबैक लाया था, 90 रुपए तक की मैक्सिमम प्राइस थी, 55 करोड़ रुपए इस कंपनी ने लगाए थे, और आज उन लेवल से तो कहीं नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तमाम पॉजिटिव हैं, और लगता है ये कंपनी आप अपने रडार पे रखें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, यहां से शार्प और स्मार्ट मूव्स ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। अच्छा खासा मल्टीबैगर आइडिया हो सकता है। 75 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक यहां पे लेते हैं, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करें। मिडिल ऑर्डर में खरीदारी का पूरा फोकस रहेगा। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और सेलेक्टर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आपको याद होगा जब बुधवार को भी सेलेक्टर्स ने इसको लिया था, एक बड़ा ऑर्डर इनको 850 करोड़ का मिला था, स्टॉक ने 6-7% की रैली दिखाई थी। सेलेक्टर्स का मानना है कि इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि तमाम सारे फंड्स ने अच्छी खासी बाइंग करी, खासतौर पे HDFC ने, और आपको याद होगा HDFC फंड की जब भी जिस भी स्टॉक्स में बाइंग हुए वहां से मल्टीबैगर बनते हुए दिखे, चाहे वो गति रहा हो या सांगरी मूवर्स रहा हो, तमाम सारे ऐसे स्टॉक्स उसके जिसको लेजेंडरी कॉल उन्होंने हमेशा ली थी, और वैसा ही कल्पतरू पावर में है, और इसी प्राइस के आसपास बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे गए। हालांकि इस स्टॉक ने जब पहली बार जब इसमें फंड बाइंग हुई थी 227 से 330 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये करेक्ट होकर फिर उसी लेवल पे, और इसीलिए इसमें लगातार फिर से खरीदारी देखी गई। सेक्टर्स लगता है ये आपको रडार में रखना चाहिए। कई सारे फंड्स के रडार में अभी भी है। 240 तक के टारगेट के साथ कल्पतरू पावर में खरीदारी करें। MTNL एक काफी मुश्किल वाला शेयर कह सकते हैं आप इसमें, लेकिन ट्रेडिंग के मूव्स अच्छे इसमें मिलते हैं। छुट्टियों के दौरान इन्होंने अपने डेटा के रेट्स बढ़ा दिए हैं। सेक्टर्स को लगता है कि वो एक पॉजिटिव लेना चाहिए इमीडिएट तौर पे, कि तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद ये इसमें सफल हुए कि अपने रेट्स बढ़ा पाए। तो यहाँ पे 20 रुपए लक्ष्य के लिए MTNL खरीदारी करके चले। सुदर्शन केमिकल एक और वैल्यू बाइंग स्टॉक है, और इसमें भी काफी अच्छी खरीदारी हुई। नॉन प्रमोटर ने बड़ी मात्रा में करीब 15-20 करोड़ रुपए इस स्टॉक में लगाए गए, शेयर खरीदे गए, कई सारे लाख की मात्रा में है। सेक्टर्स को लगता है कि
ऐसे स्पेशलाइज्ड केमिकल वाली कंपनियां जहां पे बहुत स्ट्रांग ग्रोथ के बिजनेसेस हैं और जिनको क्रूड ऑयल का फायदा मिलता है, वहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। इसीलिए इसमें नॉन प्रमोटर की तरफ से बड़ी बाइंग करी गई है। सेक्टर को लगता है कि 9800 तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। 87 के आसपास स्टॉप लॉस। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही सबसे पहले एबीजी शिपयार्ड। ध्यान रखें, लगातार कंपनी फोकस में रहती है। कहा जाता है कोई कंपनी फाइनली इसे एक्वायर करेगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि व्हाइट नाइट के तौर पे शायद दिलीप सांघवी साहब इस कंपनी में चेक इन कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स ऑफ लेट सजेस्ट कर रही हैं कि दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट्स, जिस कंपनी ने, जो इन्वेस्टमेंट आर्म था सांघवी साहब का, जिसने सुजलॉन में चंक उठाया था, कहा जा रहा है वो व्हाइट नाइट के तौर पे शायद एबीजी शिपयार्ड में स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। अगर ये वाकई खबरें सच होती हैं तो ये स्टॉक तो यहां से तगड़े अपसाइड डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जो शिपयार्ड कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज, ये सब बड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय कामकाज कर रही हैं। अगर वाकई एनवायरमेंट इंप्रूव होता है, कंड्यूसिव होता है इन कंपनीज के लिए, तो यहां से तगड़े अपसाइड से कंपनी डिलीवर कर सकती है। हालांकि इस केस में तो मेरे ख्याल से अपने रीसेंट हाई से 30-35% एबीजी शिपयार्ड नीचे कामकाज कर रहा है इस समय। खरीदारी करने के मौके ढूंढें। रिचा इंडस्ट्रीज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है। हाल में खबरें आई थी कि लार्सन & टूब्रो से जो ऑर्डर मिला था वो इस कंपनी ने कल्मिनेट कर दिया है। अब इस कंपनी की अच्छी खबरें आ रही हैं कि इंडियन रेलवे से भी इस कंपनी को ऑर्डर मिलने की बात सामने आ रही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को गिल्डर्स सप्लाई करेगी, स्टील गिल्डर्स सप्लाई करने का काम करने वाली है एक कंपनी। और इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि हाल में ही आरडीएसओ से इस कंपनी को अप्रूवल मिला था पहला, उसी के बाद इमीडिएटली 1 मंथ के अंदर अंदर रेलवे का पहला प्रोजेक्ट भी इस कंपनी को मिल गया है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंचती हुई वर्जिन मार्केट्स को अब एक्सप्लोर करने वाली इस कंपनी के लिहाज से नया मार्केट एक्सप्लोर होने वाला है, वो भी इंडियन रेलवेज। हम लगता है रिचा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज पर डाल रखें, फोकस में रखें। आने की जो गर्डर सप्लाई करने की मैं बात कर रहा हूं, वो तो एक टोकन ऑर्डर था, 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू थी, लेकिन उससे जो अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे एक्सपर्ट्स को जो लगता है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे। हालांकि ऑफ लेट तो इसने भी अच्छी खासी रैली डिलीवर कर दी है। डिफेंस स्पेस की तमाम कंपनीज को अच्छा मोमेंटम मिला था। एस्ट्रा माइक्रो अब अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने की भी कोशिश कर रही है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, QIBs को पैसा जुटाने के जरिए पैसे उठाने की बात करी जा रही है। आपको याद होगा वेडनेसडे को बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली थी, उसका आउटकम आया है 170 करोड़ रुपए आसपास ये सिक्योरिटीज इश्यू करके जुटाने की योजना बनाएगी। तो एस्ट्रा माइक्रो इंटरेस्टिंग है और वैसे भी हमें लगता है कि सेटिंग टेक ओवर टारगेट है कंपनी, उस लिहाज से तो हमें हमेशा अट्रैक्टिव लगता है। उसको टाइम करना तो बेहद मुश्किल है और वाकई ऐसा होगा कि नहीं होगा उस पर भी सवाल निशान है, लेकिन उस लिहाज से एक बड़ा अट्रैक्टिव बाय बनता है। लार्सन & टूब्रो का बेहद तगड़ा चंक है इस कंपनी में, अच्छा खासा शेयर ओन करती है। 155 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। APL अपोलो ट्यूब एक और कंपनी है, यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि आपको नजर रखनी चाहिए। इसमें भी अच्छी खासी फंड बाइंग है और यहाँ पे फिर HDFC का नाम आ रहा है जो काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने स्टॉक्स इसके लिए हैं। ध्यान रखना चाहिए जो तमाम स्टील पाइप्स बनाने वाली छोटी मोटी स्टील कंपनियां हैं उनमें बहुत ऑफलेट बहुत मोमेंटम देखा गया, तमाम वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में खरीदारी की गई, लेकिन जहां पे फंड हाउस की बाइंग देखने को मिल रही वो उनमें से ये स्टॉक है और यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी दिखी गई। सेक्टर्स को लगता है इसी वजह से इसमें एक रैली भी देखने को मिली है, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि इस प्राइस पे भी अगर एंट्री हो रही है बड़े फंड हाउसेस की तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें और ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश है। और वैसे भी जिस तरह धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, ऑयल सेक्टर में तमाम सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इन कंपनियों को काफी फायदा होने की संभावना है, इसीलिए इसमें खरीदारी की जा रही है। HDFC का जो नाम निकल गया, जैसे हमने आपको पहले बताया कि मल्टीबैगर स्टॉक्स और जेनरी कॉल देने में माहिर है, तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए। 440-42 तक के आज के लिए इसमें लक्ष्य होंगे, खरीदारी करके चले। 425 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, इंटरेस्टिंग कंपनी एक और लवेबल लॉन्जरे, इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें तो ये आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। और इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ये कंपनी लवेबल लॉन्जरे एक पेज इंडस्ट्रीज इन द मेकिंग है। जिस तरह की आपने पेज इंडस्ट्रीज में एक रनअवे रैली आती हुई देखी थी, ऑब्वियसली बाजार के इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का फोकस इस कंपनी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लवेबल लॉन्जरे की तरफ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिमिलर शार्प मूव्स ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। आई एम श्योर आप पेज इंडस्ट्रीज के शेयर से वाकिफ होंगे। 3 टाइम्स उसमें पिछले 1 साल में हमने जंप आता हुआ देखा है। 5500 के लोज से वो काउंटर 14,500 के लेवल्स पे पहुंचा था। लवेबल लॉन्जरे उस लिहाज से कई लोग मानते हैं कि पुअर मैन्स पेज इंडस्ट्रीज है और अगले 6 महीने में इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं तगड़े अपसाइड शायद कंपनी में डिलीवर करेगी और 1000+ के लेवल्स देख रहे हैं इस कंपनी के आने वाले समय में। हालांकि टाइम करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं तगड़ा अपसाइड से काउंटर डिलीवर कर सकता है। रिलेटिंग ऑन द कार्ड्स है, कहा जा रहा है कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट इस कंपनी को लेकर जल्द अनाउंस किए जा सकते हैं। ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग जो वुमेन्स इनोवेयर का मार्केट है उसमें अच्छी पैर जमाई हुई है।
अलग अलग सेगमेंट्स को केटर करती है और जाने माने ब्रांड्स हैं, लवेबल, डेजी डी, कॉलेज स्टाइल, ये तमाम ब्रांड्स ये कंपनी बनाती है और एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में है कंपनी एडिडास के साथ ताकि उनके ब्रांड्स प्रोड्यूस करे और उसे बेच सके अगले 3 सालों तक। और अब कहा जा रहा है ये कंपनी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, सिमिलर प्रोपोजिशंस डील करने की कोशिश कर रहा है कुछ और ब्रांड्स के साथ, चाहे वो नाइकी हो, प्यूमा हो, तो सिमिलर सच अरेंजमेंट्स की कहा जा रहा है यहाँ पे बातचीत चल रही है। और वैसे भी अर्निंग सीजन अप्रोच हो रहा है, ये तमाम कंपनीज वो कंपनीज हैं जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको डिलीवर करती हुई नजर आएंगी क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, कॉटन की प्राइस से खास तौर पर इसमें एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन्स में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मोदी साहब की जो मेक इन इंडिया थीम है वो ट्रांसलेट करी थी जो न्यू ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करी गई है और उसमें की फोकस एरिया टेक्सटाइल ही है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ तो ह्यूज ग्रोथ आने वाले समय में इन स्पेसिफिक कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग है, एक डेट फ्री कंपनी है और मुझे याद है पिछले समय में ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उभरी है। पिछले 4 साल पहले इस कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था, आईपीओ का अलॉटमेंट 205 रुपए पे हुआ था और 35 गुना इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो बिजनेस मॉडल को लेकर तो कोई शक ही नहीं, लोग बड़े एंथुसियास्टिक थे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर। और पिछले कुछ सालों से लगातार ये कंपनी 25% के CAGR यानी कि साल जो रेवेन्यूज में ग्रोथ होती है 25% की कंपनी औसतन कर रही है। एक कैश रिच कंपनी है, 50 करोड़ रुपए इस कंपनी की बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग बेहतरीन 67% के आसपास की है। हमें लगता है ये कंपनी तगड़े अपसाइड डिलीवर कर सकती है। बाजार का फोकस अब शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और अट्रैक्टिव प्लेस जो इसी स्पेस के हैं, लवेबल लॉन्ड्री जैसी कंपनीज अब रडार पे आएंगी। आज के लिए 370 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन पेशेंटली एक्यूमुलेट करके चले तो हमें लगता है ये कंपनी यहां से तगड़े अपसाइड डिलीवर करने का दमखम रखती है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम के आखिरी के 3 खिलाड़ी बताएंगे। टाटा मोटर्स खरीदारी के लिए सेलेक्टर सुझा रहे हैं और अच्छी खासी सेल्स फिगर हैं जो सेटिस्फैक्ट्री है। JLR की ग्रोथ में अच्छी देखने को मिली, मार्च में 54% तक बढ़त दिखी है। सेलेक्टर लगता है कि आज एक बाउंस मिल सकता है इसमें, 577 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें, 560 पे स्टॉप लॉस। लेकिन हीरो मोटो में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं सेलेक्टर्स, उनका मानना है कि मार्च की सेल्स फिगर उम्मीद से कम रहे हैं। जैसा कि हम लगातार कहते हैं, मेरे सेलेक्टर्स का मानना है कि ये स्टॉक्स दबाव में दिखेंगे। मानसून भी जो है, जो बेमौसम बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है नॉर्थ इंडिया में, जहां 2 व्हीलर्स की मैक्सिमम सेल होती है। सेक्टर लगता है कि आने वाले महीने इस स्टॉक के लिए कुछ दिक्कत भरे हो सकते हैं। 2600 के लक्ष्य के साथ हीरो मोटो में बिकवाली करें। केन इंडिया और एक अगला स्टॉक होगा जहां पे शॉर्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि इनका जो एक रवास वाले जो फील्ड है वहां से गैस बढ़ाने की जो बातचीत चली, सरकार ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि वहां कीमतें नहीं बढ़ेंगी। सेक्टर लगता है एक और इनके डैम्पनर है, दूसरा जिस तरीके से क्रूड में प्रेशर दिख रहा है वो इसके लिए और मुश्किल करेगा। 205 के लक्ष्य के साथ केन इंडिया में शॉर्ट करके चले। आशीष, फोकस ज्यादातर खरीदारी पर रहने वाला है, लेकिन ज्यादातर मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली कहा क्योंकि एक बिकवाली करने की सलाह पूरी टीम में इकलौती जो होगी वो भी अब आएगी। GOL ऑफशोर पहली कंपनी, लेकिन इस काउंटर में हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। बेहद शार्प करेक्शन ऑपरेट इस काउंटर ने दिखाया है, कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी बीते हफ्ते आती हुई नजर आई है। हमें लगता है शायद एक एंट्री पॉइंट हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं बेहद शार्प करेक्शन, 130 के तो इसके रीसेंट हाइज थे, वहां से ये कंपनी 55-60% का इस काउंटर ने करेक्शन दिखाया है। अगर स्टेबिलिटी वाकई आ रही है तो शायद एंट्री पॉइंट से कंपनी दे रही है, एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिहाज से। बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव होना, कंपनीज के बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होना, कब तक वो शेयर प्राइस में फंडामेंटल से ट्रांसलेट होगा वो टाइम करना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हमें लगता है ट्रेडिंग बाउट जरूर देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में। उसी लिहाज से 62 और उसके बाद शायद 65 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। अच्छे करेक्शन के बाद शायद खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फीनिक्स मिल्स एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जो आमतौर पर हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर रहती नहीं है, लेकिन आज उनका मानना है यहाँ पे खरीदारी करके चलें। शायद SGX निफ्टी जो दर्शा रहा है हमें लगता है इंडियन मार्केट से बेहतर रिजॉइस करते हुए नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे खरीदारी करने के आपके लिए मौके हो सकते हैं। फीनिक्स मिल्स उसी लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढें, 366 तक के लेवल तक अप्रोच करें। एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, रेंटल इनकम्स, जिस तरह की प्रॉपर्टीज इस कंपनी ने खड़ी कर रखी है और जिस तरह से अब अलग अलग ज्योग्राफीज में जाके पैर जमा रही है, खासतौर पे महाराष्ट्र इसका स्ट्रांग होल्ड है। हमें लगता है ये कंपनी का बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है। फीनिक्स मिल्स 366 आज के लिए
और फाइनली टीवीएस मोटर्स, जो हमने कहा था इकलौता आज का सेल रेको है। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जिस तरह से डोमेस्टिक सेल्स इस कंपनी ने जो क्लॉक करी हैं बेहद कमजोर है। और नीरज जो हाईलाइट कर रहे थे आने वाली कंसर्न्स टू व्हीलर्स के लिहाज से, अब वो कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट करती हुई नजर आएंगी। बहुत शार्प री रेटिंग इस काउंटर की हुई थी, अगर आपको याद हो। और नंबर्स डोमेस्टिक सेल्स के बहुत कमजोर है। एक्सपोर्ट्स एक सेविंग ग्रेस था जहां पे एक अच्छा जंप इस कंपनी ने डिलीवर करा है, लेकिन जो कोर है डोमेस्टिक मार्केट, वहां पे नंबर्स बहुत कंसर्निंग है। और अब जब मानसून को लेकर, अब जब वो रूरल डिमांड को लेकर तमाम क्वेश्चन उठाए जाएंगे, हमें लगता है इस कंपनी में जो ऑफ लेट करेक्शन आना शुरू हुआ है शायद हल्का सा एग्रेवेट हो सकता है। इस लिहाज से 248 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। चलिए, हमारी 10 की टीम पूरी हो चुकी है। इकलौता गेंदबाज आपकी स्क्रीन पर टीवीएस मोटर्स, हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए आपको। अदरवाइज उनका मानना है कि खरीदारी करने का ही दिन है आज भी। आइनोस लेजर, जहां पे रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 10 लाख से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करे हैं, खरीदारी करने के आप भी मौके ढूंढें। इसी लेवल्स के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वंडरला हॉलिडेज अपने रिसेंट हाई से 25 से 30% करेक्शन आ चुका है। आज ये काउंटर शायद फोकस में आए। प्राज इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, जिस तरह से मेक इन इंडिया को थ्रस्ट देने की बात करी जा रही है, जिस तरह से एथेनॉल अगली बिग स्टोरी हो सकती है, ये काउंटर आपके लिए एक स्क्रीमिंग बाय हो सकता है इन लेवल्स के आसपास। एबीजी शिपयार्ड, जहां पे व्हाइट नाइट के तौर पे शायद दिलीप सांघवी साहब चेक इन कर सकते हैं। सेंटिमेंटली बड़ा पॉजिटिव, अगर वाकई हो गया तो तगड़ी रेटिंग की गुंजाइश। रिच इंडस्ट्रीज, जहां से रेलवे से पहला ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा है। एक नया पूरा तरह बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस मिक्स इंप्रूव होगा इस कंपनी का, उस लिहाज से रेलवे जैसे बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के बुक्स में शुमार होते हुए। सुदर्शन केमिकल्स मेरी टीम में नहीं, शायद नीरज की टीम में है। सुदर्शन केमिकल्स की जगह मेरे ख्याल से हमारी टीम में एस्ट्रा माइक्रोवेव है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लवेबल लॉन्जरे आज का फ्री हिट खिलाड़ी है हमारे पोर्टफोलियो में, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एक बेहतरीन कंपनी, कैश रिच कंपनी, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी के सामने है, जिस तरह से पेज इंडस्ट्री में तगड़ी रेटिंग हुई है, हमें लगता है वहां पे भी खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तगड़े अपसाइड वो फ्री हिट खिलाड़ी आपको डिलीवर कर सकता है। जीओएल ऑफशोर, तगड़े करेक्शन के बाद हमारे को लगता है कि शायद खरीदारी करने के मौके हैं, वहां पे खरीदारी करें 62 तक के टारगेट्स के लिए। फिनिक्स मिल्स फाइनली, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा बिजनेस मॉडल है, शायद आज हाई बीटा स्टॉक्स फोकस में आए, इसलिए यहां पे खरीदारी करें। नीरज, आपके स्टॉक्स? जी हाँ, पूरी तरीके से एक मिलीजुली टीम है। रिलायंस इंफ्रा 6000 करोड़ का नोटिस सर्व किया दिल्ली सरकार ने, इसलिए सेलेक्टर्स पर दबाव रहा है। जेपी इंफ्रा टोल रेट बढ़ाए, वहीं टोरेंट फार्मा को यूएसएफडीए से जेनरिक ड्रग्स की मंजूरी मिली है। कल्पतरू पावर और सुदर्शन केमिकल, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे जबरदस्त फंड बाइंग और नॉन प्रमोटर बाइंग बड़ी मात्रा में देखी गई, इसलिए इसमें खरीदारी की पार्ट शुरू की। लेकिन वहीं एमटीएनएल ने अपने डेटा के रेट्स बढ़ा दिए, तो वो एक पॉजिटिव है। अब एपीएल अपोलो, तमाम सारे मल्टीपल बाइंग हुई, इसमें फंड्स की तरफ से ऐसे सेक्टर्स लगता है वैल्यू बाइंग है। टाटा मोटर्स शानदार नतीजे पेश किए, जेएलआर सेल्स के, वो एक ट्रिगर इसके लिए होगा। लेकिन वहीं हीरो मोटो के लिए कमजोरी रही, क्योंकि नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशंस। और केन इंडिया, गैस के दाम बढ़ाने की बातचीत चल रही, सरकारी तरफ से मना आने के बाद एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एक मिलीजुली टीम है जहां पे बिकवाली और खरीदारी दोनों के ही स्टॉक्स हैं। लेकिन इसी के साथ आशीष और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।